Afternoon everyone. Afternoon everyone. Good afternoon, sir. चलिए कैसे हैं, बढ़िया हैं? Yes, sir. चलिए, तो अभी क्वेश्चन मिला था बनाने के लिए आप लोगों को, Yes, sir. तो कल की तरह आज फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, Question, sir. क्वेश्चन Sir. सॉल्व करेंगे। कॉपी से बदल लिए हैं? Yes, sir. चलिए, तो सबका कॉपी चेंज हो गया? Yes, sir. कॉपी चेंज कर लिया कि? चलिए दोस्तों, अपने आपस में क्या कर लो, बदल लो, ठीक है। चलिए, तो कल से कुछ क्वेश्चन चेंज था, Yes, वर्गमूल घनमूली था ना। चलिए, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? ये सब है विधा गठा है, अगर आप पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। असंभाग अब्सेंट है। yes. चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, आज तो किसी का बर्थडे भी है ना। Yes. अच्छा, मुकुंद का बर्थडे था ना, Yes. जब बर्थडे विश कर दिया था तुम लोग। Yes. तो चलो गिफ्ट तैयार रखना है कि नहीं मुकुंद? गिफ्ट यदि नहीं देगा तो जबरदस्ती मांग करके लेना, और जो गिफ्ट नहीं देगा उसका मैसेज मेरे पास छोड़ देना, बस नहीं देने वाला है कि नहीं। देखो गिफ्ट कैसे नहीं देता है वो, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखाइए उसको क्या क्वेश्चन। 2000 की निकटतम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 2000 का निकटतम, नहर्सी का कट, निकटतम संख्या का वर्गमूल क्या होगा? निकटतम संख्या का वर्गमूल वर्गमूल क्या क्या होगा? चलिए, हम जानते हैं, देखिए हम आपको सिखाए थे कि फर्स्ट में एक बार तब हम इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे या गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आपको सिखाए थे कि हम पहले देख लेते हैं, हम जानते हैं कि पहले इसके नज़दीक में जो आता है वो सब का स्क्वायर निकाल करके देख लेंगे। हम 35 का निकाल करके देख लेते हैं, 40 का निकाल करके देख लेते हैं, 45 का निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके नज़दीक में आता है 2000, ठीक है। तो हम 45 का ही पहले निकालते हैं, 5 × 5 = 25, और एक बढ़ा करके 4 जितना है ना, 4 जितना रहेगा उससे एक बढ़ा करके गुना करना है। तो 4 है तो एक बढ़ा करके 5, 5 से 4 गुना करेगा तो 5 × 4 = 20, यानी 2000 से आगे 2025 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं, इससे 45 हो गया, तो हमको लगता है कि इसका लमसम मान जो है ना 2045 ही हो जाएगा। इसके निकटतम संख्या जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा, ठीक है। जो कि कितना अंक होना चाहिए? 4 अंक होगी ना। चलिए देख लेते हैं इसके निकटतम, वैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा कि 35, 40, 45, 50 ये किसके नज़दीक में है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2000 का यदि वर्गमूल हम निकालते हैं भाग विधि से, तो कल भाग विधि आप लोगों को सिखाए थे, यस सर। तो हम पहले क्या करेंगे, दो का पेयर कर लेंगे, पेयर मतलब जोड़ा बना लेंगे। Yes. हम जानते हैं कि 20 आ गया, तो हम जानते हैं 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी 4 करेंगे तो 4 चौके 16 आ गया। हम जानते हैं कि 16 आ गया तो 10 में से 6 गया तो कितना बच गया? 4। ये क्या हो गया? कट गया। फिर आगे का डबल 0 उतर जाएगा तो 4 4 कितना हो गया? 8, 4 4 8। आप 8 में हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो इसके नजदीक या इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं, हम निकालें तो हम निकाल सकते हैं 4 या 5 से गुना करते हैं। हम जानते हैं 85 × 5 करते हैं, तो 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में 2 हुआ, तो 8 × 5 = 40 है, 2 42, तो कितना हो गया? 425 हो गया रे। Yes. कितना हो गया? 425 हो गया। Yes. तो चलिए, तो 425 से ज्यादा का हो गया, हम एक कम कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 4 से गुना कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 84 × 4,
4 चौके 16 6 हाथ में 1, 8 चौके 32 1 33, तो कितना निकल गया 336। हम जानते हैं यदि चौके निकालते हैं तो कितना निकलता है हमारा 336 निकलता है। ठीक है, तो चौके निकालते हैं 4 4 8 और 8 का 8 ही हो गया। 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये क्या हो गया कट गया, यानी तो 44 जो निकला है, तो 44 का स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं। 44 का स्क्वायर जो भी होगा वो किससे होगा 2000 से तो कम होगा। यस सर, इसका आंसर 44 भी हो सकता है ऑप्शन में रहेगा। तो यदि ऑप्शन में 44 नहीं है तो 45 आपको क्या होगा होगा ही होगा। ठीक है, आप ये दोनों ऑप्शन ले सकते हैं 44 या 45। ऊपर मांगेगा तो 45 हो जाएगा, पीछे मांगेगा तो 44 हो जाएगा। आप कहेगा सर ये स्क्वायर 44 का स्क्वायर होता क्या है, तो तुमको हम कल सिखाए थे कि इसका स्क्वायर होता क्या है। हम क्या करेंगे कि 2000 में से 64 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 चले गया तो 6 हो गया हम जानते हैं, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया तो 6 3 9 हो गया, बच गया यहाँ पे कितना 9 और कितना हो गया 1। 1936 जो होता है सर ये 44 का स्क्वायर होता है क्या, देख लीजिए 1936 जो है 44 का स्क्वायर होता है, गलत हम भी हो सकते हैं। 44 का स्क्वायर जो है 1936 होता है। यस सर, आ गया ना 44 का स्क्वायर 1936। आंसर आपका जो ऑप्शन में रहेगा दोनों हो जाएगा। 44 का स्क्वायर होता है आपको कितना 1936 और 45 का स्क्वायर कितना होता है हम अभी तुरंत ही 5 5 25 और कितना है 5 चौके 20। यदि दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा तो आपका दोनों रहेगा तो दोनों सही हो जाएगा। कह रहा निकट ना, तो निकट तो दोनों है कि नहीं। 1936 है और 2025 है, तो ज्यादा निकट कौन है, तो 2025 है, ये 25 है। यहाँ कितना है 36 है, 36 में कितना जोड़ेगा तो 2000 हो जाएगा 54 ना, 54 की 64 जोड़ेंगे तो 64 हुआ। यहाँ कितना है 64 हुआ, 64 का दूरी है, यहाँ कितना का दूरी है 25 का, तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ 45। समझ गए ना, तो आपका 45 आपका आंसर समझ गए। चलिए मिटा दे, देखिए फर्स्ट वाला था इसलिए समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन समझाएंगे, आपको निकटतम मांगा था, निकटतम हम दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। यस सर, ऐसा बता रहे कि जो 3 4 में पढ़ता है उसको भी समझ में आ जाएगा। आ गया सबको समझ में। यस सर, चलिए इसको मिटा दे, ये आप लोग लिखिएगा इसको। सही हुआ ना सबका। यस सर, सही हो। आपने क्या लिए 44 लिए 45 लिए। 45। चलिए 45 लिए वो भी सही है, जिसका 44 है वो भी सही हुआ क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए क्योंकि आप लोग इतना सोच ही नहीं सकते हैं कि नहीं, सोच लीजिएगा, धीरे धीरे बनाइएगा। हम भी पहले नहीं सोच पाते थे, आप लोग के समय में जो थे ना हम लोग भी नहीं सोच पाते थे, है कि नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस होते है कि आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, हमसे भी अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलिए फटाफट। 40 96 का वर्गमूल क्या होगा। हम जानते हैं 40 और 96 का वर्गमूल क्या होगा। इसको आप गुणनफल विधि या भाग विधि दोनों से बना सकते हैं। यस सर, तो किससे बनाए, भाग विधि से गुणनफल विधि से। भाग विधि से। चलिए भाग विधि से ही बनाते हैं क्योंकि भाग विधि थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी भाग विधि से बनाइएगा तो उतना जल्दी सीख लीजिएगा। ठीक है, हम जानते हैं 40 से मुझे याद होगा कितना 40 से किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम चलिए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं 2 का पहले पेयर करते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ कितना है 40 है। हम जानते हैं ये 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49। यदि 7 लगाते हैं, 7 का स्क्वायर यदि लगाते हैं तो 49 हो जाता है। Yes. बढ़ जाता है, तो 7 से कम कितना होता है 6, 6 के 36 यानी 40 से कम हुआ। ये सर, तो हम 6 लगा सकते हैं। ये सर 6 लगा देंगे, 6 के 36 हुआ, 10 में से 6 हो गया तो 4 बच गया। ये क्या हो गया कटापीटी करके 0 हो गया। क्या 96 उतर सकता है। यस सर। देखिए आपको कोई मिलेगा कहेगा यहाँ गलत का चिन्ह सर्दी नहीं होता, 0 भी होता। हम कहते 0 भी दे सकते हैं या गलत का चिन्ह दोनों दे सकते हैं। ठीक है, कट गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए कभी बार होता है कि 0 9 जैसा लगता है तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते थे, इसीलिए क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है। ठीक है, समझ गए ना इसको। यस सर, तो 6 कितना हुआ 12। अब हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा अंक जोड़े जो इसके नजदीक आ जाएगा, तो 3 3 9, 4 चौके 16। हम कहेंगे 124 चौके करो तो कितना होता है। हम जानते हैं 4 चौके, क्योंकि देखो हम निकाल लिए 3 से करते, यहाँ 3 रख के 3 से गुना करते 3 3 9 होता है, लेकिन इसके नजदीक में 9 तो नहीं है। इसके नजदीक में हम 4 रख के करते हैं, 4 चौके 16 पुर जाता है। हम दिमाग कैसे लगा, आप लोग वैसे ही सोचिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम यहाँ रख दिए क्या 4। हम कह सकते हैं 4 चौके
16। तो कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 124 24 8 के 16 86 ले 4 दूनी 8 1 9 4 1 4 496 तो कट गया पूरा पूरी। Yes. हम 4 4 8 2 का 2 1 का 1 यानी कितना हो जाएगा 64 चौके 496 पूरा पूरी कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 64 का स्क्वायर जो होता है बाबू कितना होता है 40 और 96 हमारा आंसर हो जाएगा। Yes. समझने में दिक्कत No, sir. नो दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है 3 नंबर 3 नंबर है। लिखाइएगा क्वेश्चन हमको यस सर आ रहा है ना समझ में। Yes, sir. अब इससे और ज्यादा तो शॉर्ट में ही कर सकते हैं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि से आप निकाल दीजिए 40 96 का, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। गुणनखंड विधि में पहले 2 कान से लगाओ, तब 3 कान से लगाओ, तब 4 कान से लगाओ, तब 5 कान से लगाओ, तब सबको लिखो। जो अनपेयर है उसको क्या करो, उसको लिखो, जो पेयर में है उसको लिखो, फिर गुना करो, फिर ये करो, है कि नहीं। अब उसे एग्जैक्ट होगा तब तो आप जानते करते हैं, एग्जैक्ट होगा तो अकेला नहीं आएगा, सब पेयर में ही आएगा। 2 आया तो 2 को 2 आएगा, या 4 को 2 आएगा, 6 आया तो 2 को 2 आएगा, 6 को मतलब 2 को 6 आ जाएगा, 8 आया तो 2 को 8 आ जाएगा। समझ गए। जब एग्जैक्ट स्क्वायर आप वर्ग रहेगा ये सॉरी वर्ग है ना, एग्जैक्ट वर्ग रहेगा तो वो हमेशा जोड़ा में ही आएगा। समझ गया। ध्यान रखिएगा, यदि बेजोड़ा में आ रहा है अब गलत जा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम ही मिलता है ऐसा जिसमें। चलिए 3 नंबर का बोलिए फटाफट क्या करें। 3 पे पावर 2 क्या करें 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 गुना गुना 9 पे पावर 2 9 पे पावर 2 गुना गुना 7 पे पावर 2 7 पे पावर 2 तो का कहता है वर्गमूल निकाल। इसका वर्गमूल निकाले। ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है। वर्गमूल निकाले, क्या करना है वर्गमूल निकाले। तुम लोग को सिखाए हम इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आंख मन बंद करके कॉमन लेकर के आप निकालिए। इसमें से एगो 3 निकाल लीजिए, इसमें से एगो 9 निकाल लीजिए, इसमें से एगो 7 निकाल लीजिए। हम कह सकते हैं कि 9 या 27 और 27 7 कितना हुआ तो गुणा कर लो। 27 7 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 दूनी 14 4 14 4 18 18 कितना निकला 189। तो कहेगा 189 का स्क्वायर। ये सही गुना किए हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है गलती हमसे भी होता है। 9 से 63 या 9 या 27 हाँ 9 या 27 27 गुना 7 7 से 49 के 9 हाथ में 4 7 दूनी 14 4 18 सही है। ये सर सही है। 184 100 कितना 189 का स्क्वायर आपको बन जाएगा। ठीक है चलिए समझ में आ गया। अगला बोलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या था 0.4 का वर्गमूल निकाले। चलिए इसमें तो थोड़ा सिचुएशन आ गया है। 0.4 का क्या करना है वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं इसका जब भी आएगा तो 0 में आएगा। हाँ यस तो चलिए हम देख लेते हैं 0.4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। हम जानते हैं 0.4 है, ठीक है। इसका हम निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे दशमलव 0 हम भी दे देते हैं। तो किसके नज़दीक में है तो 2 के नज़दीक में है। तो किसका है 2 का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 2 2 4 तो 2 का स्क्वायर 4 4 में 4 का तो कट गया 0.2 हमको लगता है इसका आंसर आ जाना चाहिए। यस सही है ठीक है। ये नहीं वो का सब 0.2 सही है ये गलत है। क्या है गलत है। क्यों गलत है तो कहेगा सर इसमें तो आप बोले थे कि वर्ग में क्या लगता है पेयर नहीं लगता है। क्या लगता है पेयर लगता है। तो चलिए हम लिख सकते हैं कि कितना है 0.4 है ना। फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। हर बार में गलत गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कह देते हैं कि हम इसको क्या करेंगे क्योंकि आप जानते हैं वर्ग किस में होता है पेयर में होता है। तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं। यस यस सर। तो हम कह सकते हैं कि चलिए कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 किसके नज़दीक में आता है तो 0 हम दे देंगे। तो 6 छा के 36 7 7 49 तो 6 चले गया। हम कह सकते हैं कि 6 छा के 36 तो 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 3 क्या करेंगे यहाँ कितना हो गया कट गया ना। यस सर ये कट गया पूरे। तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटा कितना हो गया 12 तो हम कहेंगे यहाँ पे फिर हम 0 दे सकते हैं 0 दे सकते हैं क्या कितना 0 दे सकते हैं। यस सर तो कहेंगे हम 0 दे सकते हैं। यहाँ पे 0 हम उतार सकते हैं तब। यस सर 2 डबल उतरता है पेयर में।
तो चलिए अब कितना का टेबल हम पढ़ेंगे, हमको ये 400 से कम या 400 के आसपास आ जाएगा। तो चलिए एक बार में 6 आया है, हम देखते हैं कि चौके या तैसे 112 गुना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 369। चौके लगाएंगे तो हमको लगता है ज़्यादा चले जाएगा। क्या चले जाएगा? ज़्यादा चले जाएगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं तिया। कितना हो गया? तो हम कह सकते हैं तिया जो लगाएंगे तो 3 3 6, 2 का 2 126 हुआ। तो कितना यहाँ हो जाएगा? 369। तो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। यहाँ कितना का? 9 में से 6 गया तो 3 बच गया। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फिर 0 दे दे रहे, किसी में छोड़ दे, 0 दे दे और निकाले क्या? चलिए 2 डबल 0 को और बैठा देते हैं। ठीक है, तुमने और आगे तक बनाया है कि हमको लगता है लगभग में चले जाएगा आंसर। ठीक है, 112 से कितना हो जाएगा? 126। तो कितना बार में करेंगे तो पूरा कट जाएगा या इसके लगभग में चले जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 12 से 26 है, 126 है ना। 126 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंक में करते हैं। चलिए तो कोई अंक लीजिए तो कितना बच जा रहा है? 2 मिनट में लगा रहा है। चलिए देख लेते 2 मिनट में लगाए हैं तो कितना है? 12 6 2। तो 2 मिनट में लगाए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, कितना निकल गया है? 25 24। चलिए तिया लगा करके देखते हैं कितना होता है। तो 123 तिया। तो हम कह सकते 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया है? 3699 ज़्यादा हो गया है। तो हम क्या लगाएंगे? 2 मिनट में लगाएंगे। 2 मिनट में लगाते हैं तो कितना आ जाता है? तो हम कह सकते हैं 25 और 24। तो 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, बच गया। 9 में से 2 गया तो 7 2 9 बच गया। यहाँ पे कितना? 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए बढ़ाते चलेगा इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको 0.6 से 32 आ रहा है क्या? यस सर। 0.32 के मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0.2 जो था ना ऑप्शन में वो भी होगा, कंफ्यूज करने के लिए है दिया ऑप्शन में 0.2। यस सर। 0.2 भी दिया होगा, है कि नहीं? तो गलती में वो मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वर्ग निकालना, आप जब भी होगा इसका पेयर से निकल रहा, समझ गए? जरा से निकलेगा। चलिए इतना समझ गए? यस। इसको जल्दी से आप उतारना है। गलत हो गया था क्वेश्चन क्या? 4 नंबर का। यस। 3 नंबर का सही हुआ था। यस। जल्दी से उतारिए तो जल्दी करिए। हो गया, बना लिए? यस। आगे बिना दे इसको बिना दे। यस। समझ गया ना सारा क्वेश्चन? यस सर। चलिए फटाफट। मैथ का बाबू थोड़ा परेशानी तो हो ही जाता है कि नहीं? मैथ ही है जो हर एक कंपटीशन का आज रिजल्ट हो रहा है। समझ गया? मैथ की वजह से उसका रिजल्ट हो रहा है। इसका मैथ अच्छा, सबका रिजल्ट बनेगा। चलिए तो 4 तक बन गया था ना? Yes, sir. 5 नंबर का फटाफट लिखिए तो क्या करा? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जाए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग बन जाए। चलिए समझ गए? हम चलिए निकाल सकते 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कभी इसी हम भागी विधि से बना लेते हैं। Yes. हम जानते हैं, फटाफट बनाते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या को 9 लिखना पड़ेगा रे? 6 गुना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए आप। पेयर 2 2 का कर लीजिए। 2 2 का पेयर कर लिए? यस सर। चलिए हम निकालते हैं। 8 8 64 9 9 81 9 9 81। समझने में दिक्कत? फटाफट 9 9 18 हो गया। 10 9 में से 1 गया तो 8 होगा। ये पूरा पूरी कट गया। फिर निकल जाएगा कितना? 99। तो हम जानते हैं कि यहाँ कितना वर्ग में करेगा? 8 से 99 हो जाएगा। तो हमको 8 हो गया या 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा स्पीड हो गया था डबल निकालने के चक्कर में। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। और क्या उतर जाएगा? 2 को 9 उतर जाएगा। ठीक है, फिर पता चल जाता है, घटाते हैं ना पता चल ही जाता है आपको। ठीक है, 9 में 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 है 72, 72 8 72 8 80 80 का 0 हाथ में 8, 9 का 9 9 8 17 17 0 1 17 0 1। 10 से करते तो ज्यादा हो जाता। यस यस ये सर 10 से करते तो ज्यादा हो जाता। चलिए हम 9 लगा सकते हैं। यस यस सर, 9 लगाते तो 17 0 1 हो जाता। तो यहाँ पे हमको 9 लिखना पड़ेगा। तो चलिए 9 में से 1 गया तो कितना हो गया? 8। यहाँ 9 का 9 8 में से 7 गया तो 1। ये क्या हो गया? कट गया।
ठीक है, तो आप कितना अंक उतर जाएगा? दो। ये 2 नंबर उतर जाएगा। चलिए फिर हम लगाते हैं। हम जानते हैं कि 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 8 1 9, 1 का 1 198 लग गया। तो चलिए इसको हम फिर से कर लेते हैं। 8 या 9 में हम फिर से 198 90, हम कह सकते 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72 8 72 8 80 80 80 का 0 हाथ में 8, 9 में 81 81 8, 89 का 9 हाथ में 8, 9 का 9 9 8 17, तो 17 9 0 1 आ रहा है क्या? 17 9 0 1 यस सर। हमको लगता है इसी के नजदीक में चल जाएगा ये, यानी 90 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा आपको 17 9 0 1। हम कह सकते हैं 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 9 का 9 ही हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा। 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सारा अंक खत्म हो गया। यस यस सर, खत्म हो गया। तो आप कुछ मत करना, जो शेष निकला है ना इसमें से घटा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 को 9 हो गया, तो 8 9 9 1, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, 9 में से 9 गया 0 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। यहाँ 9 और 9, हमको लगता है बड़ी से बड़ी संख्या यही निकलेगी। Yes, sir. Yes. बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकल जाएगा यही, जो 9 9 8 0 1, यही वर्ग है। किसका वर्ग होगा? ये 999 का स्क्वायर। आगे आंसर क्या? यस यस सर। चलिए समझ गए? यस सर, करना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही निकलता है ये, समझ गए? चलिए अगला कितना 6 नंबर क्वेश्चन, तब बोलते चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। पाँच रूट अंडर 3 5 रूट 3 प्लस प्लस 20 रूट 3 20 रूट 3। अरे देखो दोनों में रूट समान है ना, कॉमन। तो रूट कॉमन ले लो, रूट कॉमन चले गया। अब 20 और 5 25 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या करा? रूट अंडर 180 रूट अंडर 180 प्लस प्लस रूट अंडर 246 246 प्लस प्लस रूट अंडर रूट अंडर 100। 100। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर, पूछा भी है सैनिक में, समझ गए? तो हम कहेंगे इधर से जब भी करने करिएगा ना, इधर से करिएगा। किधर से? राइट साइड से, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 10 का है। यस सर। ये तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes. 10 है तो 246 है ना, तो 246 में 10 को जोड़िए, कितना हो गया? 256 256 जुड़ गया। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। 16 का होता है। कितना निकल गया यहाँ पे? 16 का स्क्वायर है कि 16 को जो है फिर 180 में जोड़ दीजिए। देखो इसमें गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। हम नीचे में सॉल्यूशन करते जाते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो 10 निकल गया, तो फिर तुम लिख दो यहाँ पे रूट 180 प्लस रूट कितना हो गया? 246 प्लस 10, कितना निकल गया? 246 प्लस 10 जोड़ेगा तो कितना निकल गया रे? 256। कितना निकल गया? 256 256। हम कह सकते हैं रूट अंडर 180 प्लस 256 किसका होता है? 16 का। 16 का होता है, प्लस 16 तो जोड़ दो इसमें। हम जोड़ दिए 180 में 16 जोड़ देने में कितना हो जाएगा? तो 6 का 6 8 1 9 196 किसका होता है रे? 14 का। 14 का स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं 14 हमारा आंसर आ जाएगा। यस Yes. आ गया सही क्या? यस। चलिए 7 नंबर के बाद कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर 8 नंबर पढ़िए। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 729 का घनमूल क्या होगा? देखिए 729 का घनमूल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 9 9 81 81 9 729 9 का क्यूब होता है क्या? 729 यस ऐसा होता है ना। Yes. तो कहेगा सी तो आपको याद था तो निकाल दी है। हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे तुम भी निकाल लेना। 729 है, इसे आप गुणनखंड निकाल ना लो। 2 तिया 2 दिया 2 तिया छः। 6, 2 तिया 6, 2 छा के 12। अरे गलत हो गया रे, 3 से कटता, 2 से नहीं कटेगा। देखो ध्यान हम भी नहीं दिए, जोड़ दो तो पहले। अरे बहुत बड़ा गलती कर दी। 9 2 11 11 7 18, 3 से कट जाएगा। यस जो सभी भाषा का नियम पढ़ाए थे। 3 का 3 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6। तो बचा 3 6 के 12, 3 तिया 9 6। हाँ 300 के बाद सॉरी, दर्पण 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। चलिए 4 2 6 6 3 9, फिर 3 कान से लग जाएगा। हम कह सकते 3 7 21 3 8 24, 3 कान 3 8 1 9, फिर 3 कान से लग जाएगा। हम कह सकते हैं 3 कान 3 3 दूनी 6 3 7 21, ठीक है। तो हम फिर कहते 3 7 3 9 70 3 9 27। हम फिर कहते 3 तिया
फिर कर सकते 3 एकांक 3। तो चलिए क्या को 3 निकला रे, तो हम जानते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का पेयर बनेगा ना। हाँ यस दोनों 3 का पेयर बनता है Yes, ना। तीन का। हम कह सकते हैं इसको, देखो एग्जाम में तुमको ऐसे भी निकल 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3, एगो 3 निकाल लो, एगो 3 गुना 3 3 दिया 9, 9 का हो जाएगा, ये क्या होगा 9 का क्यूब हो जाएगा 729। 9 आंसर आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए 8 नंबर के बाद कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कर रहा है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो 16, 36, 16, 36, 44 तथा 60 44 तथा 60। हाँ पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो, जब उसमें संख्या निकाले थे कि हम पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ में कि वह छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या में, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग करते क्या थे? बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते थे कि भाग करते थे। क्या करते थे? सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या में मांगता था ना, तो हम लोग हाँ महत्तम विधि से निकालते, भाग विधि हुआ भाई, महत्तम विधि से निकालते थे। और छोटी से छोटी मांगता था तो लघुत्तम विधि से निकालते। चलिए इसका हम छोटी छोटी मांग रहा है ना, Yes, sir. या तो हम लघुत्तम कर दे क्या? पूर्णवर्ग संख्या मांगना। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो चलिए हम निकालते हैं, तो पहले निकालना पड़ेगा ना हम संख्या। Yes. हम जानते हैं कि इसके नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, तो हम पहले इसके नजदीक का देख निकाल लेते हैं। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6, अरे गलती हो गया कि 19 दूनी 38, 18 दूनी 36 होता है ना, Yes. 8 दूनी 16, 22 दूनी 44, 30 दूनी, 60 फिर दुकान से लग जाएगा 2 चौके 8, दूने में 18, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। देखिए और लगेगा क्या, तो हम कहेंगे हाँ लगेगा, तो 3 का आंसर लगेगा, 2 का आंसर नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा। तो 4 का 4 है, 3 3 9, 11 11 3 2 3 5 15 हो जाएगा। अब भी लगेगा रे, नहीं लगा, नहीं लगता तो हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। Yes. तो चलिए गुना कर लेते हैं, फ्रेश फ्रेश नजर आ रहा है ना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 11 गुनी 5, अरे गुना कर लो तो कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 तिया 8 तिया 24 का 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 हाथ में 1, ठीक है। अरे गुना करो नहीं पड़ा, क्या गुना में अभी करना पड़ेगा क्या? गुना निकल के निकाल लीजिएगा, देखिएगा वो किसी का वर्गमूल नहीं होगा, तो फिर इस भाग विधि से आप किसी के नजदीक वाला निकाल लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखिए इसको फटाक से, लिखिए। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। हम जानते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कितना क्वेश्चन है बोलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन। √81 बटा √0.09 0.09, चलिए निकाल लीजिए। तो किसका 9 में 81 9 होता है, इसका हम जानते हैं 0 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। किसका 3 का स्क्वायर होता है ना, Yes, sir. 3 का 3 3 9, 10 में उड़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का 3 6 3 तिया 3 भागा 90 2 ना, तो कितना हो गया, कितना 30 आंसर आ गया क्या? सही है। Yes, sir. चलिए 10 का 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। यस सर, इसको आप लोग क्या करके लाइएगा, कल फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, कुछ और आगे नहीं लिखा पाए होंगे या कुछ छूट गया होगा, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे। तो वैसे जो ये संख्या आपको निकल गया था कितना 22 23 को जो निकला था ना, वो संख्या निकल गया जो इससे पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। और उसके नज़दीक में कौन सा वर्ग होगा वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो था आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सर मुकुंद का बर्थडे भी है, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए केक रखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आइएगा आप लोग भी, ठीक है। अगर मुकुंद के लिए हैप्पी बर्थडे सब मना दो रे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलिए तो आज क्लास में यहीं पे करते हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कहीं त्रुटि होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसको नहीं इस बार से लग